हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज जो आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम हुआ है सेकंड पेपर का, हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, पेपर कोड A416, तो इसकी आंसर की लेकर मैं आया हूँ। ठीक है, तो कितने आप लोगों ने सही किए और कितने गलत किए, ये आप मिला लीजिएगा, अपना मिलान कर लीजिएगा, अपना स्कोर जान लीजिएगा। तो देखते हैं पहला पर्सन क्या दिया है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी 1885 में। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1885। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था? तो बांग्ला भाषा में हुआ था। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बांग्ला भाषा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1878 में। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वर्ष निरस्त किया गया था? तो निरस्त किया गया था 1882 में। इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया किस वर्ष बनाया गया था? तो 1911 में। जिन छात्रों ने 1911 टिक किया है उनका बिल्कुल सही आंसर है, तो इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1911। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे? तो जॉर्ज विटेट। इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जॉर्ज विटेट। निम्न में से कौन सा वेद सबसे बाद में लिखा गया था? तो जो अथर्ववेद है वो सबसे बाद में लिखा गया था। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी इसमें हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, नक्शबंदी। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आया था? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आया था मोइनुद्दीन चिश्ती। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूफियों के रहने के स्थान को क्या कहा जाता था? खानकाह। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, खानकाह। निम्न में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो भीतर गांव का जो मंदिर है वो ईंटों से निर्मित है। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, भीतर गांव का मंदिर। राधा स्वामी सत्संग का संस्थापक कौन था? शिवदयाल साहेब। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिवदयाल साहेब। कौन से सिख गुरु को औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो तेग बहादुर को। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर सिंह। तबकाते अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। इसमें हो जाएगा, ठीक है, बी वाला ऑप्शन है इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष जाने जाते हैं तो पुरुषार्थ के रूप में। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया तो राजा भरत के द्वारा। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजा भरत। भरहूत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सतना में। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सतना। स्तूप का संबंध है तो बौद्ध धर्म से। इसमें ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बौद्ध धर्म। संलेखना शब्द संबंधित है तो संलेखना शब्द संबंधित है जैन धर्म से। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ताजमहल स्थित है तो ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आलमगीरपुर स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो हिंडन नदी के। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हिंडन नदी। राजगृह में होने वाली प्रथम बौद्ध संगीत का कौन अध्यक्ष था? तो इसमें हो जाएगा महाकश्यप। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महाकश्यप। मौर्य प्रशासन में लक्षणाध्यक्ष होता था तो टकसाल का अध्यक्ष। ठीक है, टकसाल क्या होता है? टकसाल एक जहाँ पे हम हमारी सिक्कों की ढलाई होती है, ठीक है, सिक्कों की ढलाई जहाँ पर होती है उसे टकसाल बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गोपाल हरि देशमुख। इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो तमिलनाडु के, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 यानी कि 1926 में, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बहिष्कृत भारत पत्रिका कब शुरू हुई थी? तो 1927 में, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। किस उपनिषद से सत्यमेव जयते कथन लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से, इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो एरन अभिलेख से, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एरन अभिलेख से। अगला प्रश्न दिया है इसमें, धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गुजरात। गीतांजलि किस लेखक की कृति है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की है, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहली प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में किसने स्थापित की? तो पुर्तगालियों ने, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, पुर्तगाली। दी ग्रेट रिवोल्ट पुस्तक का लेखक कौन है? तो अशोक मेहता, इसमें हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अशोक मेहता। ये मेरे पास बुकलेट सीरीज एस है, तो आप लोगों के पास अलग भी हो सकती है, तो जिन लोगों के पास अलग है क्यू आर, तो वो लोग अपना एडजस्ट कर ले। ये क्वेश्चन वही रहते हैं, थोड़ा आगे पीछे रहते हैं, बस वो आप लोग देख लीजिएगा अपने, ठीक है। ये बुकलेट सीरीज ऐसे है हमारी। माध्यमिक दर्शन का प्रतिपादक निम्न में से कौन था? तो नागार्जुन, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कालीबंगा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो कुमारगुप्त प्रथम। मौर्य काल में सीताध्यक्ष होता था, तो सरकारी भूमि का अध्यक्ष, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, सरकारी भूमि का अध्यक्ष। प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का वर्णन मिलता है? तो समुद्रगुप्त की, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। अलीगढ़ आंदोलन के नेता कौन थे? सर सैयद अहमद खां, इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सैंधव स्थल राखी गढ़ी किस प्रांत में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, हरियाणा। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कब हुआ था? तो 1906 में, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1906। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1870 ईस्वी में, डी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। आगे ये पुस्तक दी है, दी ओरियन के लेखक कौन है या कौन थे? तो इसमें हो जाएगा हमारे बीजी तिलक, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह है, बाल गंगाधर तिलक है, एमजी रानाडे है, तो ये सभी गलत है, कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं दे रखा। जो इसका सही ऑप्शन है वो है दयानंद सरस्वती। तो जो दयानंद सरस्वती जी ने बोला था ये कि भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है, ये नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, भारत भारतीयों के लिए है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है ऑप्शन, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है दयानंद सरस्वती। दास प्रथा को भारत में किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो 1843 ईस्वी में, ठीक है, 1843 में, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर किस आराध्य से संबंधित है? तो भगवान शिव से, ए वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, भगवान शिव। बौद्ध धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा बुद्ध के, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। जैन धर्म का पवित्र स्थान श्रवण बेलगोला कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में स्थित है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी?
तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में, 1897 में, 1897 में, यानी कि डी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा 1897। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अमेरिका के किस प्रांत में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हुआ था? तो शिकागो। ठीक है, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शिकागो। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मद्रास में स्थित है, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मद्रास। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1875 ईस्वी में, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, 1875 में। राजा राममोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो 1829 ईस्वी में, इसमें हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि 1829 में। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राममोहन राय, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ब्लैक होल घटना किस स्थान पर घटित हुई थी? तो कलकत्ता में, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, कलकत्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, वांडीवास का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो ये अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था ये युद्ध, तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के बीच। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? राजा धर्मपाल। पाल वंश के संस्थापक थे ये राजा धर्मपाल, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, राजा धर्मपाल। चीनी यात्री ह्वेन सांग भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेन सांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, इसमें हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान, इसमें डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रजिया सुल्तान। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1194 ईस्वी में हुआ था, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है ह्वेन सांग को, इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ह्वेन त्सांग। सूर्य शतक किसकी करती है? तो ये मयूर भट्ट की करती है, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक है? तो जियाउद्दीन बर्नी, इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो पटियाली, इसमें डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पटियाली में। भारत का तोता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को, इसमें ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमीर खुसरो। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ किया था? तो श्रावस्ती में, इसमें डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, श्रावस्ती। अगला प्रश्न देखते हैं, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत कौन था? तो इसमें हो जाएगा हमारा बी वाला ऑप्शन, डाईमेकस। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें डाईमेकस। निम्नलिखित में से किस बादशाह को कलंदर कहा जाता था? तो बाबर को, इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबर। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में कितने सत्याग्रहियों ने हिस्सा लिया था? तो 78, यानी कि 78 इसमें हो जाएगा।
1857 के विद्रोह के असफल हो जाने पर नाना साहब का क्या हुआ? तो वह नेपाल चले गए। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वह नेपाल चले गए। भारतीय सिविल सेवा ICS किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के। बी वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। किसने कहा था यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है? तो ये कहा था लॉर्ड मैकाले ने। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। सैडलर आयोग का संबंध था तो शिक्षा से, एजुकेशन से। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन था? लॉर्ड मैकाले। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। निम्नलिखित में से किस स्थल पर पत्तन के साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लोथल। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बम्बई में। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, बॉम्बे। सासाराम में निम्नलिखित में से किस शासक का मकबरा स्थित है? तो शेर शाह सूरी का। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913 में। डी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, अमेरिका। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ था? कलकत्ता से। इसमें सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उदंत मार्तंड के प्रथम संपादक कौन थे? जुगल किशोर शुक्ला। इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित लेखकों में से राजतरंगिणी का लेखक कौन था? तो इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, कल्हण। रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन थे? तो रत्नावली पुस्तक के लेखक थे हर्षवर्धन। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषद 108 होते हैं। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सहायक संधि का जनक निम्न में से कौन था? तो सहायक संधि का जनक था लॉर्ड वेलेजली। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, लॉर्ड वेलेजली। दाग व हुलिया की प्रथा किस सुल्तान से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी से है। ए वाला ऑप्शन इसमें हमारा सही हो जाएगा। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। उत्तर प्रदेश में हड़प्पा काल का नवीनतम स्थल है तो आलमगीरपुर। सी वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, आलमगीरपुर। निम्नलिखित में से किस वेद में जैन धर्म का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में। ए वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। सी वाला ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक काल में विवाह के कितने प्रकार थे? तो 8 प्रकार थे। समाजशास्त्र में भी पढ़ा होगा आपने। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस से भी आए हैं। आपके जो सेकंड पेपर था पॉलिटिकल साइंस का, उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आए हैं। तो जिन छात्रों ने पॉलिटिकल साइंस ले रखा था तो उन्होंने आराम से ये कर दिए होंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न इसमें दिया है, निम्नलिखित में से किस स्थान को कर से छूट सम्राट अशोक द्वारा दी गई थी? तो लुम्बिनी को। इसमें ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लुम्बिनी। चैतन्य महाप्रभु द्वारा किस परिक्षेत्र में भक्ति आंदोलन चलाया गया था? तो बंगाल। इसमें बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बंगाल। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए और लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही, एकदम सटीक हमने बताए हैं। किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट लगे तो आप बेहिचक हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।